नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी। आई होप आपने मेरी पहली वीडियो को लाइक किया होगा और सुना भी होगा और शेयर भी किया होगा। तो जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रहों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो इस सीरीज को मैंने शुरू किया है सिर्फ आपके लिए ही। इस माध्यम से YouTube के माध्यम से आप तक वो ट्रूली नॉलेज है मुझको पहुंचानी है। ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा अच्छी तरह से निभाऊंगा। चलिए दोस्तों, आपका समय न व्यर्थ करता हुआ अब हम आज बात करेंगे ग्रहों के बारे में। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से ग्रह हैं और पृथ्वी के नज़दीक कौन कौन से ग्रह हैं। क्योंकि हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं तो इसलिए इन ग्रहों का, इनकी एनर्जी का हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सोलर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ग्रह आता है वो सूर्य आता है, ठीक है। बट अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी एक लोक है, अर्थ, जो मैग्नेट से भरा पड़ा है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भरा पड़ा है। इस यूनिवर्स में एक छोटा सा पार्ट है, उसको पृथ्वी लोक भी हम बोलते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, मिल्की वे। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है बेसिकली वो है चंद्रमा, जो हमेशा अपने शीघ्र गति के अनुसार पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रह आता है सूर्य, जो पृथ्वी के नज़दीक है। उसके बाद आता है बुध ग्रह, उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, उसके बाद ग्रह आता है मंगल, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति और उसके बाद शनि, जो अंतिम में आते हैं, जिसकी स्पीड बहुत स्लो है। उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करें, सूर्य ग्रह की बात करते हैं। जो सूर्य ग्रह है ये क्रिएशन है अपने आप में ही, एक परमात्मा की। इसमें इतनी गर्मी है इस ग्रह में कि किसी को भी तपा सकता है, किसी को भी जला सकता है। तो जो सूर्य भगवान है उसका जो इम्पैक्ट है हमारे पृथ्वी लोक पर, हमारी ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी लाइट्स के द्वारा ही हम अपनी जीविका को चलाते हैं। तब मैं ये भी बोलूँगा कि इसके द्वारा ही सब चीज़ों की उत्पत्ति होती है। अगर सन की लाइट पृथ्वी लोक पर नहीं आएगी तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। उसी तरह से हमारे ग्रहों में जो हमारा जो चार्ट बनता है, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, उसमें भी इस ग्रह का बहुत महत्व है। ये जो ग्रह है मेष राशि में उच्च का होता है, एरीज राशि में 10 डिग्री, और तुला राशि में 10 डिग्री पर ये डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। ये मेष में उच्च का क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? अगर हम देसी मास के अकॉर्डिंगली देखें तो सबसे पहले जो मास है वो चैत्र मास है, ठीक है। इंग्लिश वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली या वेस्टर्न तरीके से हम बोलते हैं कि 1 जनवरी को हमारा नववर्ष स्टार्ट हो गया है। 31 जो लास्ट डे होता है, 1 जनवरी को नया नववर्ष शुरू हो जाता है। पर अकॉर्डिंग टू हमारे सनातन धर्म, जो हमारा नववर्ष है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, चैत्र मास से स्टार्ट होता है, जिसको हम चैत्र नवरात्रि भी बोलते हैं। उस समय में जो सूर्य भगवान है मीन राशि से उठ कर करके मेष राशि में चले जाते हैं, एरीज में चले जाते हैं। वहीं से हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो ग्रह का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें तो ये उच्च का मेष राशि में उच्च का क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो सूर्य भगवान मेष राशि में ट्रैवल करते हैं, उसमें एंटर करते हैं, तो अपनी जो पूरी ब्लेसिंग्स है वो पृथ्वी को देते हैं। तो उस समय बीजों की, नई नई चीज़ों की उत्पत्ति प्राप्त होती है हमको। जैसे जैसे वो चलते रहते हैं अपने मास में, जब वो कार्तिक मास में आते हैं, जो 7वां महीना होता है हमारे देसी मंथ में, तो उसमें वो नीच के हो जाते हैं, तुला राशि में जाते ही वहाँ पर अस्त हो जाते हैं बेसिकली। तो इसलिए एरीज राशि में सूर्य भगवान को उच्च का कहा गया है, और तुला राशि में 10 डिग्री तक तो सूर्य भगवान को नीच का कहा गया। उनकी एनर्जी को, नॉट उनको कहा गया, उनकी एनर्जी को कहा गया है, ठीक है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की, जो सूर्य नारायण है वो ईस्ट से, पूर्व से उदय होते हैं। तो जो इनकी राशि है, दिशा है, तो बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं ज्योतिषी गणों से, पंडित गणों से,
कि हमको किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो सूर्य की जो दिशा है वो ईस्ट है, पूरब। ये पूरब से ही उदय होते हैं बेसिकली। तो ग्रहों में ये राजा हैं, उनका जो बेसिकली जो जाति है इनकी क्षत्रिय है बेसिकली। अगर हम रामायण की बात करें, जो सूर्य भगवान है वो लॉर्ड रामा को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो क्योंकि भगवान राम जो हमारे पुरुषोत्तम है, हमारे लिए, हमारे जीवन में एक आइडियल है हमारे लिए, उसी तरह से सूर्य नारायण भी हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन के ऊपर। अगर इनकी मैच्योरिटी की बात की जाए, जो कौन से वर्ष में हमारे ह्यूमन की लाइफ में किस वर्ष में ये मैच्योर होते हैं, तो उनकी जो एज है उसको आप लिख लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 22वें वर्ष में वो मैच्योर होते हैं। उनकी एज है, मैच्योरिटी की जो एज है वो 22 वर्ष है। तो उनकी जो धातु है वो है कॉपर, तांबा। उस धातु में ये बिल्कुल ही आपको शुभ प्रभाव देते हैं। और जो सूर्य भगवान है वो अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके फादर, जो बायोलॉजिकल आपके फादर हैं, उनको रिप्रेजेंट सूर्य नारायण करते हैं आपकी जन्मपत्रिका में। इसलिए बहुत से पंडितगण, ज्योतिषीगण आपकी जन्मपत्री के द्वारा ही यह आपको बता देते हैं कि आपके पिता की क्या स्थिति है, वो कौन से जॉब में है और उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। वो सूर्य नारायण की गणना के अनुसार ही पत्रिका में देख कर करके आपको बता सकते हैं। तो इसलिए पूरी जो हमारे ज्योतिषी थे वो एक पत्री के द्वारा ही आपके सभी माता पिता का, राइट, आपके भाई बंधुओं का, आपके रिश्तेदारों का, सबका वो बता देते हैं एक जन्म कुंडली से ही। और आपकी एक जन्म कुंडली से ही विश्व के बारे में, आपके आस पड़ोसियों के बारे में, आपके पूरे ऑफिस के बारे में हम उसी के द्वारा ही हम जान सकते हैं। इसकी डिटेल में जो जानकारी है वो भी हम आपको आने वाले वीडियोज़ में हम देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं ये किन किन सेक्टर्स के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर ये ज़्यादा प्रभाव डालते हैं बेसिकली। जो उनकी जो स्वयं की राशि है वो है लियो। लियो राशि में, जिसको हम सिंह राशि बोलते हैं, उसमें ये इनकी तो प्रधान राशि है, पर ये उच्च के होते हैं एरीज में। एरीज राशि में ये उच्च के माने गए हैं। ये हमारे फादर को, अथॉरिटीज़ को, राइट, जो लोग पावर्स में आते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य भगवान। और लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, पावर होती है, ग्लोरी बहुत होती है इनमें, और फेम होता है, ऑनर बहुत मिलता है इनको। अगर हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें, तो जो वुमेन की जो राइट आई है, राइट, वो सूर्य है। जो मैन की जो लेफ्ट आई है वो है सूर्य भगवान। इसका बॉडी पार्ट में भी इनका बड़ा महत्व होता है बेसिकली। और ये हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी हीट को भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडी में बेसिकली। तो जो इनके मित्र ग्रह हैं तो वो है मून और बृहस्पति इनके प्रिय मित्र ग्रह, और मंगल भी इनका प्रिय मित्र ग्रह है। कि अगर ये इनकी राशि में जाकर बैठते हैं तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। जैसे कि अगर एरीज में चले जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, जो कि मंगल की राशि है, ठीक है। मून में अगर आते हैं, कर्क में चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट करते हैं, चंद्रमा को, माता को सपोर्ट करते हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की जो राशियाँ हैं, धनु राशि और मीन राशि, उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। तो इसका आप हमेशा ही इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को लर्न कर करके ही आप इसके सूर्य नारायण की जो डीप, जो इनकी जो एनर्जी है, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी में तो हम पांच तत्वों की बनी ये बॉडी है हमारी। उसमें जो पहला तत्व है वो है अग्नि तत्व है, जो दूसरा तत्व आता है वो है वायु तत्व आता है, जो तीसरा तत्व आता है वो आकाश तत्व आता है, जो चौथा है वो पृथ्वी तत्व है, वो पांचवा है जल तत्व, ठीक है। इन्हीं पांचों तत्वों से जो हमारी ये बॉडी, फिजिकल बॉडी बनी है। बट इसमें जो आत्मा एंटर करती है वो भगवान सूर्य के एनर्जी के द्वारा ही सोल हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो हमारा जो दशम भाव है हमारा, जिसको हम 10th लॉर्ड बोलते हैं, तो उसमें
बेसिकली जब भी सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी 10 द्वार हैं। जब भी सूर्य नारायण की एनर्जी 10वें द्वार पर जाती है तो आदमी की जो कुंडलिनी है वो अवेकन हो जाती है, राइट। तो आप ग्रहों के माध्यम से भी ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में जो सूर्य भगवान है आपकी जन्मपत्रिका में जब जहाँ भी वो बैठे हैं तो किस बॉडी पार्ट में जो एनर्जी आपकी ज़्यादा रहती है उसको भी आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। आप अगर वहाँ पर अनबैलेंस है उसको भी ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने इंटरनल पार्ट को, जो आपकी जो सोल है बेसिकली, उसकी एनर्जी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ह्यूमंस नहीं समझ पाते हैं। हम डिफरेंट वे से चीज़ों को, राइट, हम अपनी ही समस्या को खुद ही पैदा कर लेते हैं बेसिकली। सो मेरे कहने का भाव यही था आपको कि जो सूर्य नारायण है आपकी जन्मपत्रिका में, जो ग्रह हैं, उनका इतना प्रभाव है हमारे रूटीन लाइफ में, इवन ह्यूमन की और इवन ट्रीज़ की, इवन एनिमल्स की, सभी की लाइफ में इनका बहुत प्रभाव है। ठीक है। अगर हम त्रेता युग की बात करते हैं, भगवान राम जो त्रेता युग में आए थे, उन्होंने वो सूर्य नारायण सूर्य के ही वंशज थे, सूर्यवंशी थे वो। उन्होंने अपने जीवन में सभी चीज़ें आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही की, जो उन्होंने कहा वो किया। एक कहावत भी आती है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि जो उन्होंने कमिटमेंट करते थे वो करते थे। क्यों करते थे, उसका रीज़न क्या, क्योंकि सूर्य क्योंकि वो चीज़ जो करते हैं, वो लोग जो देना चाहते हैं वो सबको ही देते ही हैं, राइट। तो इसीलिए राम जी को सूर्य भी कहा गया है शास्त्रों में और ग्रहों में भी। इसलिए जो ज्योतिषी गण है, पंडित गण है, वो बोलते भी हैं कि आप भगवान राम की उपासना करें और उनके मंदिर में जाकर करके, जो भी राम जी के मंदिर में जाकर डोनेशन करें जाकर करके, तो आपको बताते ही वो इसीलिए बताते हैं क्योंकि जो सूर्य है वो राम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जो राम है वो विष्णु जी के अवतार हैं, सस्टेनर। जो प्रकृति है हमारी, जो हम भोजन करते हैं, कुछ भी पदार्थ है, वनस्पति है, वो सूर्य नारायण की कृपा से ही हमको प्राप्त होती है। ठीक है। हमेशा आप इस बात का आप ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। और जो हम बात करते हैं इनकी बेसिकली टेम्पल्स की, राइट, तो टेम्पल्स में जो सूर्य कौरणिक मंदिर है अपने उड़ीसा में है, तो उसमें भी बड़ा वास्तु के अकॉर्डिंगली इसको बात को दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया, तो वो जब भी कोई रेजेस ईस्ट की तरफ से निकलती हैं एनर्जी के रूप में, तो हमारी बॉडी में जब भी वो एंटर करती है थ्रू हमारी एनर्जी सिस्टम में, सोलर सिस्टम में, तो हमारी जो प्रभा है हमारे हवामंडल की, वो जागृत हो जाती है। वो भी सूर्य नारायण की कृपा से ही है। और अगर जाति की बात करें, मेल फीमेल, क्योंकि ग्रहों में भी हमने कैटेगरीज बना रखी है मेल फीमेल। अगर हम इनकी जो जाति है वो है मेल है बेसिकली, हम इसको मेल के ऊपर हम जान सकते हैं। हम जिसको हम डिफरेंट भाषा में भी बोल दें, अगर हम बोल सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जो है हमारी आत्म तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों। और जैसा आपका पिता का प्रभाव होगा आपके जीवन में, राइट, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपके जन्मपत्रिका में जो सूर्य नारायण है आपको वो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ग्रहों के अनुसार जो भी सूर्य नारायण है, वो बृहस्पति और मंगल की युति, जब भी इन ग्रहों की युति आपकी जन्मपत्रिका में होती है तो उस समय एक विशेष योग बनता है। उसको हम मूल त्रिकोण योग भी बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में। बट उसको आप तभी समझ पाएंगे अगर आपको इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होगा भी सूर्य की बेसिकली एनर्जी क्या है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारी जन्मपत्रिका में। ठीक है। और वैसे भी कहा गया है शास्त्रों में, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, सूर्य पिता है और मून माता है हमारी इस यूनिवर्स की, इस पृथ्वी लोक की बेसिकली, क्योंकि इनके द्वारा ही हमारा जो लाइफ है वो रनिंग में चलती है। तो इन्हीं बातों को हम यहीं पर कंटिन्यू रखेंगे अगले आने वाली वीडियो में। तो आप
आज का जो आपने जो लर्न किया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वे सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। बट उनकी एनर्जी को समझने के लिए, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना होगा हमेशा ही कि हम अपने पिता से और अपने गुरु से और अथॉरिटी से ऑलवेज ही गुड रिलेशन में रहें। अगर आप अपने पिता से आपका मनमुटाव है, राइट, और अगर आप अथॉरिटी के साथ चीटिंग करते हो, राइट, और तीसरी बात, अगर अपनी सोल से आप दूसरों को धोखा देते हो, बातचीत में धोखा देते हो, बार बार झूठ बोलते हो, तो इन चीज़ों से सूर्य की जो एनर्जी है वो डाउन होती है। तो इसकी एनर्जी को उच्च करने के लिए ही आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप मानते हो कि ये चीज़ें, अगर आप भी आपकी ज़िंदगी में और अच्छी तरह से सूर्य नारायण की एनर्जी आपको अच्छी तरह से और भी चीज़ें दिखाएं या बतलाएं, तो इसके बारे में हम और भी जानकारी आगे प्राप्त करते रहेंगे। अभी यहीं पर सूर्य नारायण की जो ग्रह है वो फिनिश नहीं किया है हमने। इसके बारे में और भी डिटेल है जो मैं आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को लिख सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर पर भी आप मेरे को बता सकते हो। तो उसमें मेरा ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हो अगर आपको और जानकारी इसके विषय में चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, यहीं पर मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और आने वाले दिनों में और बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, ओके जी। और इसी यहाँ पर ही समापन करता हुआ आपसे अब हम नमन लेता हूँ। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय सूर्य नारायण।